आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्यों करें। वो इसलिए क्योंकि हम आपके लाते हैं रियल फैक्ट, ट्रू एनालिसिस विद परफेक्ट लेवल, और कोई बकवास नहीं, ना ही कोई रॉकेट, ना ही कोई मल्टी बैगर, जिससे कहीं ना कहीं आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ प्रॉपर एनालिसिस करते हुए एक समरी पे पहुंच सकें और हमेशा एक बेनिफिट साइड में रहें। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। तो देखिए, आज हमने मार्केट में अच्छा खासा डाउनफॉल कह लीजिए, तूफान कह लीजिए, या फिर सुनामी कह लीजिए, देखने को मिला, और उसका असर हमें वोडाफोन आइडिया पे भी देखने को मिला और भी कई सारे स्टॉक्स पे देखने को मिला, फार्मा सेक्टर को छोड़ करके। तो सारी चीज़ों पे बात करेंगे, क्या होगी हमारी फ्यूचर स्ट्रैटेजीज, क्या न्यूज़ निकल करके सामने आ रहे हैं वोडाफोन आइडिया को ले करके, और क्या होंगे टेक्निकल लेवल्स। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें, वीडियो को ज़रा से भी स्किप मत कीजिए, नहीं तो आप कोई पॉइंट मिस कर देंगे। तो देखिए, बात करें वोडाफोन आइडिया की तो 8 रुपये 80 पैसे के आसपास चल रहा है। वहीं पे हाई करें, हाई की बात करें 9 रुपये 30 पैसे का हाई था, लो की बात करें 8 रुपये 60 पैसे का लो था। देखिए, वॉल्यूम कितनी थी, तो वो थी 20 करोड़ 7,40,709, और वहीं पे डिलीवरी परसेंटेज कितनी उठाई गई, 40.79, जो कि काफ़ी अच्छी है। ये तो हो गई फॉर्मेलिटी, और फॉर्मेलिटी हो गई ख़त्म। दो बातों को बहुत ध्यान से समझिए। जो हमने आज मार्केट निफ्टी में जो डाउनफॉल देखा वो बहुत ही ज़्यादा प्रिडिक्टेड था, ऐसा होना ही था। जिसका सबसे प्राइमरी रीज़न है जो कोविड की जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर के। चलिए, अगर उसको भी मान लेते हैं, उसको भी थोड़ी बहुत साइड में रख लेते हैं, तो जो ये लॉकडाउन को लेकर के जो कहीं ना कहीं एक सस्पेंस बना हुआ है मार्केट में, ये मार्केट में वॉलेटिलिटी का मेन कारण है। मार्केट में लॉकडाउन को लेकर के सस्पेंस बन रहा है, और उसको लेकर के ऊपर के लेवल्स के जो एफआईज हैं, ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर रहे हैं, वो लगातार माल को बिकवाली कर रहे हैं, जिसको लेकर के मार्केट में डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है। और ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ तो आप समझ लिए। दूसरी बात समझिए, देखिए 14,250 के लेवल को अगर फॉल करता है, नीचे जाता है इसके अगर निफ्टी, तो हमें 13,800 13,900 के लेवल दिखा सकता है। देखिए, इसको इससे नीचे जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अभी के मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है। तो अगर इससे नीचे जाता है मार्केट, तो मार्केट में फिर एक तरीके से समझ लीजिए आपको एक नीचे की रैली दिखाने देखने को मिलेगी। चलिए, ये बात तो कंप्लीट, इतना तो आपने समझ लिया। अब देखिए वोडाफोन आइडिया की बात कर लें। वोडाफोन आइडिया में भी हमने अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर लास्ट टाइम पे देखें तो अच्छी खासी डिलीवरी उठाई गई है, अच्छी खासी बाइंग हमें लास्ट टाइम को देखने को मिली है। और ये भी चीज़ समझना है कि बहुत सारे जो बायर हैं इस लेवल में लेने को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए, सारी चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो एक न्यूज़ निकल करके सामने आ रही है वो आप समझिए। देखिए, ये तो आपने सुन रखा होगा अभी वोडाफोन आइडिया को लेकर के, कि जो उनका थोड़ा बहुत जो पेमेंट था लाइसेंस फीस का, जो उन्हें 25 से पहले देना था, 25 मार्च से पहले देना था, वो उन्होंने पेमेंट नहीं किया था। तो उस चीज़ को लेकर के अब कहीं ना कहीं एक कंपनी की तरफ से भी एक क्लैरिफिकेशन आया है, वो भी चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, वोडाफोन आइडिया ने क्या बोला है ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, उनके तरफ से जो स्टेटमेंट आया, उनके तरफ से जो क्लैरिफिकेशन आया, उन्होंने ये कहा है कि जो अभी जो कारण बताओ नोटिस, जो सो कॉज नोटिस डॉट ने वोडाफोन आइडिया को सेंड किया था, अगर आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता हो तो बता दें कि थोड़े दिन पहले ही अभी सो काउज नोटिस डॉट ने प्रेजेंट किया था, डॉट ने फॉरवर्ड किया था किसे, वोडाफोन आइडिया को। किस लिए? जो भी उनकी लाइसेंस फ़ी के जो कुछ पैसे बचे हुए थे, लाइसेंस फ़ी की जो कुछ अमाउंट बची हुई थी, जो कि 25 मार्च से पहले देनी थी, फोर्थ क्वार्टर की लाइसेंस फ़ीस की बात कर रहे हैं। फोर्थ क्वार्टर की जो लाइसेंस फीस की जो ड्यूज़ बची हुई थी वो 25 से पहले देना था। तो वोडाफोन आइडिया ने 25 से पहले नहीं दिया था, तो डॉट ने सो कॉज नोटिस, कारण बताओ नोटिस भेजा था वोडाफोन आइडिया को। तो वोडाफोन आइडिया ने जो स्टेटमेंट दिया है, ये रिपोर्ट है, वोडाफोन आइडिया ने स्टेटमेंट नहीं दिया है। देखिए, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो उन्होंने कहा है जो कारण बताओ नोटिस आई है, जो सो कॉज नोटिस आई है डॉट की तरफ से, उसका वो प्रॉपर रिप्लाई देंगे आने वाले दिनों में। और उन्होंने पेमेंट को लेकर के क्या बोला ये समझिए। देखिए, उन्होंने पेमेंट को ये लेकर के ये बोला कि कोई लाइसेंस फ़ी का अमाउंट जो ड्यूज़ बचा हुआ है, वो लाइसेंस फ़ी ड्यूज़ अमाउंट 15 तारीख जो 15 अप्रैल है,
उससे पहले पहले कर दिया जाएगा। और उन्होंने ये भी बताया है कि जो लाइसेंस फ़ी है उसके एग्रीमेंट में भी ऐसा है कि अगर आपने डेडलाइन तक आपने पेमेंट नहीं किया है तो आप इंटरेस्ट के साथ 15 अप्रैल से पहले कर सकते हैं। तो यही चीज़ जो है वोडाफोन आइडिया ने बताया है कि अगर कोई पेमेंट जो है वो ड्यूज रह गया है, कोई पेमेंट बाकी रह गया है, तो इंटरेस्ट के साथ 15 अप्रैल तक वो पेमेंट कर देंगे। ठीक है जी, इतनी बात तो क्लियर हो गई है। देखिए अब बात करते हैं एक चीज़ कि वोडाफोन आइडिया में अभी हमें क्या करना सही होगा। देखिए वोडाफोन आइडिया को अगर हम ध्यान से देखें तो एक चीज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए एक चीज़ हम देखें तो यहाँ देखिए वोडाफोन आइडिया में आप जस्ट अ सेकंड जी, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दें, ये लोकेशन, ये देखिए यहाँ पे आपको गैप डाउन दिख रहा होगा। अगर बात करें ये गैप डाउन, अगर कहीं ना कहीं हम बात करें तो ये गैप डाउन हमें आने वाले दिनों में फिल होता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। और ये गैप डाउन कहीं ना कहीं यहाँ से वोडाफोन आइडिया जो अभी के लेवल पे चल रहा है, वोडाफोन आइडिया जिस लेवल पे अभी चल रहा है 8 रुपये 75 पैसे के आसपास, यहाँ से 9 रुपये 50 पैसे तक का लेवल जो है, 9 रुपये 60 पैसे तक का जो लेवल है वो ईजिली आता हुआ दिख सकता है अगर मार्केट सपोर्ट देता है आने वाले दिनों। तो ये बात को सबसे पहले हमारे लिए समझना ज़रूरी है। दूसरी बात को हमें समझना क्या ज़रूरी है, देखिए अभी जिस प्राइस पे वोडाफोन आइडिया है, बात करें यहाँ से रिस्क और रिवॉर्ड दोनों बहुत बड़ा है। यहाँ से देखिए, यहाँ से टोटली डिपेंड करता है कि अगर मार्केट सपोर्ट करता है वोडाफोन आइडिया को तो वोडाफोन आइडिया नो डाउट 9 रुपये 70 पैसे, 9 रुपये 50 पैसे, इवन 9 रुपये 80 पैसे 90 पैसे तक जा सकता है। ये चीज़ समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात ये कि देखिए मार्केट अगर सपोर्ट नहीं करता है तो वोडाफोन आइडिया थोड़ा बहुत और नीचे स्लिप हो सकता है, पहली चीज़। तो अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस चीज़ को लेकर के, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें समझना है वो ये है कि देखिए यहाँ पर अगर गैप डाउन हुआ है, अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हमने गैप देखा है तो ये गैप तो फिल होगा ही होगा, या तो वो आज हो, या तो वो 2 दिन बाद हो, या तो वो 10 दिन के बाद हो, लेकिन ये गैप फिल होना ही होना है। अगर आप गैप फिलिंग जानते हो तो ये गैप फिल कहीं ना कहीं होना ही होना है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये देखिए, दूसरी चीज़ हमने देखा है कि लास्ट टाइम पे डिलीवरी अच्छी खासी देखने को मिली और बाइंग भी अच्छी खासी देखने को मिली। अगर बात कर लें, देखिए यहाँ पे हमें देखिए बहुत अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली। अब बात करें अगर बाइंग की, तो देखिए इस प्राइस पे सिर्फ और सिर्फ मैटर करता है कि अगर हम रिस्क ले सकते हैं तो ये लेवल कहीं ना कहीं एक बेस्ट पॉसिबल लेवल साबित हो सकता है। बट एट द सेम टाइम मार्केट कंडीशन बहुत ही ख़राब है। अगर मार्केट और थोड़ा बहुत नीचे जाता है तो नो डाउट वोडाफोन आइडिया हमें थोड़ा बहुत नीचे स्लिप होता हुआ दिख सकता है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अभी सिर्फ वोडाफोन आइडिया नहीं, कोई भी स्टॉक में सबसे बड़ी चीज़ अभी ये है कि अगर हम ब्लू चिप की बात ना करें, अगर हम वोडाफोन आइडिया की बात करें या फिर और किसी की बात करें, तो देखिए अगर मार्केट में ऐसा डाउनफॉल देखने को मिलता है तो इसका असर पहले भी हमें वोडाफोन आइडिया पे देखने को मिला था जब लॉकडाउन इम्पोज किया गया था। और अगर मार्केट में लॉकडाउन इम्पोज किया जाता है तो इसका जो असर है वो अगेन हमें देखने को मिल सकता है वोडाफोन आइडिया पे। ये बात हमें समझना ज़रूरी है। लेकिन एट द सेम टाइम ये एक प्रॉपर एंट्री लेवल भी साबित हो सकता है। अगर हम रिस्क ले सकते हैं, हमारे पास रिस्क कैपेसिटी है, तो ये एक बेस्ट एंट्री पॉइंट हो सकता है। अगर मार्केट रिकवरी करता है तो यहाँ से वोडाफोन भी आइडिया ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या, देखिए दूसरी चीज़ हमें सिर्फ 2 चीज़ ये ध्यान रखना है और वो ये है, 1 मिनट, देखिए हमें अभी जो सिर्फ सपोर्ट लेवल फॉलो करना है वो है 8 रुपये 44 पैसे का। ये देखिए 8 रुपये 44 पैसे का, और फॉलो करना है हमें क्या, 8 रुपये का सपोर्ट लेवल। ये 2 सपोर्ट लेवल को हमें ध्यान रखना है, कोई रेजिस्टेंस लेवल को भी हमें ध्यान नहीं रखना है। देखिए ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि कहीं ना कहीं इंट्राडे में अगर बात करें, इंट्राडे की बात करें तो अभी थोड़ा बहुत वोडाफोन आइडिया में इंट्राडे से हमें बचना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ तो हो गई। अब एक और बात समझना जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है वो ये है
कि हमारी होल्डिंग की पोजीशन है, तो अब क्या करें, अब तो मार्केट में डाउनफॉल भी देखने को मिल रहा है। देखिए मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, लेकिन ये भी चीज़ हमें समझना ज़रूरी है कि पहले जिस तरीके का लॉकडाउन इम्पोज करवाया गया था, जिस तरह के लॉकडाउन हुए थे, जिस तरीके से इकनॉमी पे उसका असर पड़ा था, अब वैसा होता हुआ पॉसिबल नहीं दिखाई देता है। लॉकडाउन उस लेवल पे, उतने सेंट्रल लेवल पे करना पॉसिबल नहीं है। तो इसी चीज़ को लेकर के हमें समझना चाहिए सारी चीज़ें। और एक बात हमें और ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमें एक प्रॉपर एंट्री लेवल मिल रहा है और हम रिस्क ले सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया में ये प्रॉपर एंट्री टाइम साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ से वोडाफोन आइडिया रिकवर बहुत ईजिली कर सकता है। ठीक है जी, इतनी चीज़ें तो कंफर्म हो गई, लेकिन एक चीज़ और जो समझना है वो भी ये है कि मार्केट का सीधा असर देखने को मिलेगा वोडाफोन आइडिया पे। अगर मार्केट नीचे गिरता है, मार्केट नीचे टूटता है, तो देखिए सबसे क्लियरली बात बताऊं, मार्केट में भी और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं डाउनफॉल देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में सिर्फ ये करना चाहिए कि हमें थोड़ा बहुत और वेट करना चाहिए, वोडाफोन आइडिया हो या फिर कोई और स्टॉक हो, और थोड़ा वेट करते हुए हमें एक बहुत अच्छी एंट्री पॉइंट मिल सकती है, या तो वो वोडाफोन आइडिया हो या तो वो कोई और स्टॉक हो। चलिए लास्ट में मैं आपको एक ऐड ऑन बताता हूँ, वो ये है कि अगर सेलिंग मार्केट बनता है, डाउनफॉल के प्रेशर अगर देखने को मिलती है, तो मैं एक स्टॉक बता रहा हूँ, उसे आपको कहीं ना कहीं स्टडी करना है। सेलिंग के लिए सबसे बेस्ट स्टॉक वो साबित हो सकता है, और जिसका नाम है चोलाफिन, CHOLAFIN। इसे आप थोड़ी बहुत स्टडी कीजिए। अगर मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिलता है, मार्केट में निगेटिविटी देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं सेलिंग में इससे कहीं ना कहीं अच्छा खासा प्रॉफिट गेन किया जा सकता है, और इसका नाम है चोलाफिन। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल फिर और आगे की बात करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए। बस हमें जो ध्यान रखना है वो सिर्फ रखना है 8 रुपये के लेवल पे। अगर हमारी पोजीशन होल्डिंग की है तो बिल्कुल भी हमें लॉस बुक नहीं करना चाहिए, ये मार्केट का असर है। और मार्केट में अभी थोड़ा बहुत फियर ज़रूर बना हुआ है, लेकिन अभी उस तरीके का फियर बनना या फिर उस तरीके का लॉकडाउन इम्पोज होना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए पेशेंस बना करके रखना चाहिए हमें। कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करता हुआ नज़र ही आ सकता है। अब वहीं बात करें कि अगर हम रिस्क कैपेसिटी हमारी बहुत ये है, अगर हम रिस्क ले सकते हैं उस लेवल के, और हमारी रिवार्ड की भी पॉसिबिलिटी जो है वो इस लेवल से ज़्यादा हो सकती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर एक लाइक करके प्लीज़ हमारी वीडियो को सपोर्ट करें, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम आपसे कल फिर मिलेंगे 3 बजे से 5 बजे के बीच में। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच अगेन एवरीवन।